मैं वर्क को लेकर बहुत शिद्दत से काम करता हूँ. इट्स बेटर टू बी साइलेंट एंड जस्ट लेट योर वर्क स्पीक. यू टेंड टू फाइंड मोर बिकॉज देयर देन यू फील कि यहाँ तो मैं पहुँच गया, अब इसके बाद क्या है. वो एक है मेरा प्रॉब्लम कि मुझे एक वो लाइफ बैलेंस चाहिए. ठीक है ना, पैसा खाऊंगा थोड़ी ना. हैव टू हैव दैट हसल मेंटालिटी. आपका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है थ्रू बीइंग सेल्फ मेड? That something is the relatability factor. I think a lot of people relate to my journey. A lot of people relate to what I do and how I have achieved it. They relate to the hard work that they do in their personal life, and they know कि ये भी अपने मुकाम तक इधर से खुद से पहुंचा है, मेहनत से ऊपर है. सो आई फील कहीं ना कहीं वो, और एंड अगेन द एक्सपीरियंस. आई थिंक ये करते करते कभी स्टम्बल हुए, कभी ऊपर आए, कभी नीचे गए, फिर वापस ऊपर आए. सो वो जो उतार चढ़ाव वो सबके सामने है. अगर उससे पहले का उतार चढ़ाव नहीं है, लेकिन ये वाला जो जब से जर्नी स्टार्ट हुई है तब से यहाँ पे इंडस्ट्री में वो तो दिखा है सबको. सो आई थिंक कहीं ना कहीं वो रिलेटेबिलिटी एक है सबके दिमाग में. मुझे कभी ऐसे शुरुआत में या बहुत टाइम अभी तक भी ऐसे बड़े वाले मौके नहीं मिले जो मौके बाकी लोगों को मिले होंगे. बट सी, इसलिए इट्स बेटर टू बी साइलेंट एंड जस्ट लेट योर वर्क स्पीक. बिकॉज व्हेन आई से इट डजंट फील जेन्युइन. इट डजंट फील, हाँ, इट फील्स अरे यार ये अपना कहानी क्यों. आई जस्ट ट्राई टू डू माई वर्क. जितना मिलता है उसमें मैं उसको 200% करने की कोशिश करता हूँ. कहीं ना कहीं कुछ तो सही कर रहा हूँ जो यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो आगे भी पहुँचता रहूँगा. ऐसे सोचते हो आप कि योर लाइफ इज बीइंग डिसाइडेड बाय अ हायर पावर? ऐसे थॉट्स आते हैं? मतलब इट्स वन ऑफ द वेज टू कोप विथ. समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, मुझे ऐसा लगता है कई बार इट्स कर्मा एंड नॉट जस्ट माइन. आई फील माई फैमिलीज कर्मा. समटाइम्स आई फील माई मॉम डैड्स कर्मा. वो मुझे और ज़्यादा ऐसा लगता है कि ये सब मुझे उस वजह से मिल रहा है, या मेरा खुद का मैं किसी के साथ गलत नहीं कर रहा, तो शायद से वो चीज़ करेक्ट हो रही है. आई डोंट नो, थॉट्स आते हैं, बट नेवरदलेस हार्ड वर्क कम नहीं करता. चीज़ें कम नहीं करता, अपने ऊपर वर्क करना कम नहीं करता, बट ये उसको और एड करते. Who are you outside of the film world? आप कैलकुलेटिव हो या आप बिल्कुल चिलर हो, या आप अंदर ही अंदर चिलर हो जो अभी के लिए कैलकुलेटिव है? नहीं यार, मैं तो मतलब मैं एक्चुअली बहुत चिल करता हूँ. मैं इतना कुछ मैं वर्क को लेकर बहुत शिद्दत से काम करता हूँ. तो वो अभी कैलकुलेटिव नहीं कह सकता, वो मैं यही कह सकता हूँ कि बहुत शिद्दत है मेरे में काम के प्रति. हमेशा काम के बारे में सोचते? बहुत टाइम. मेरा हाँ, फ्री टाइम पे भी मेरा दिमाग छोड़ता नहीं है काम. वो एक है मेरा प्रॉब्लम कि मुझे एक वो लाइफ बैलेंस चाहिए कि जिसमें मैं एक टाइम फ्री टाइम निकाल पाऊँ और मैं ना सोचूं काम के बारे में. लेकिन वो होता ही नहीं है. वो ऐसा लगता है यार ये भी कम है, ये भी कम है, ये करता हूँ. वो एक चीज़ है. आई नीड टू गो देयर वेयर आई फील लाइक, जहाँ पे मैं फॉरेस्ट बेदिंग कर पाऊँ. बहुत ज़्यादा सक्सेस के बाद फ्री टाइम, ये आप चाहते हो? पता नहीं, एक्चुअली में नहीं. फ्री टाइम मुझे एकदम वो कर देता है, ऑफ कर देता है. हाँ, दिमाग ही मेरा चलना बंद हो जाता है कि मुझे हमेशा कुछ काम करते रहना. वर्कोहॉलिक का एकदम 10x हूँ. सो मुझे एक्चुअली लगता है कि मैं काम करता रहूँ. Are you more satisfied than 2 years ago? हाँ, 100%. थोड़ी satisfaction 100%, स्पेशली आफ्टर दिस फिल्म. आई एम रियली लाइक, मुझे लगता है कि चंदू चैंपियन के बाद तो मेरा उस मामले कि यार मुझे एक अपॉर्चुनिटी वैसी मिली जो मैं बहुत टाइम तक चाहता था, वो मुझे एक्चुअली लगा कि इस फिल्म ने मुझे वो सेटिस्फैक्शन बहुत दिया. तो पिछले 2 साल में 1.5 साल इस फिल्म की मेकिंग में गया, एंड उसकी मेकिंग के प्रोसेस के थ्रू आई थिंक ये बहुत बड़ा एक चेंज आया.
कि दिमाग में एक सेटिस्फैक्शन है कि एक फिल्म मैंने उस हिसाब की है। शायद आपके दिल को बस चैलेंज चाहिए था, शायद, हाँ, चैलेंज चाहिए था टू डू समथिंग। आई फील कि अब सेलिब्रिटीज भी बहुत ज्यादा ना ओवर एक्सपोज हो चुके हैं। हाँ, ऑफ कोर्स वो तो हो चुके हैं, लेकिन एक सिंपल बात है कि इस प्रोफेशन में, फॉर एग्जांपल मैं एक्टिंग की बात करूं, ये एक सिंपल सी बात है ना, ये तो पता ही है कि हमें यहाँ कोई फिनिश लाइन नहीं है। यहाँ आप बस जाते जा रहे हो, एक सक्सेस मिल गई, सक्सेस, फेम, उसका कोई एंड नहीं है, वो तो आप चलते जा रहे हो, करेक्ट। तो आप जब सक्सेसफुल होते हो और फेम आपके पास आ जाती है और आपने एक क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन आपको मिल जाता है, चलो तीनों चीज़ें, फेम, मनी, क्रिएटिवली या सेटिस्फाइड आपकी लाइफ से, you tend to find more things in life ना, you tend to find more because there then you feel कि यहाँ तो मैं पहुँच गया, अब इसके बाद क्या है, मुझे नहीं पता मैं अभी कहाँ तक पहुँचा हूँ, मुझे और भी चीज़ें अचीव करनी है, चलो थैंकफुली, लेकिन एक पॉइंट के बाद मुझे वो चीज़ लगती है कि यार इसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ लाइफ में। ठीक है ना, पैसा खाऊंगा थोड़ी ना। स्टारडम के अलावा आप कह रहे हो? स्टारडम के अलावा, स्टारडम है, स्टारडम नहीं है, ये ठीक है, एक लेवल तक ही होता है ना। आपके साथ आज 1000 फोटो खिंचा रहे हैं, कल 10,000 खिंचा रहे हैं, परसों 1 लाख, और कितना होगा, इवेंचुअली कितना हो जाएगा, लेकिन एक फीलिंग आती है कि आप उसके बाद क्या करना चाहते हो लाइफ में। तो ऑफ कोर्स वो जो बात कह रहे हैं वो मैं समझ सकता हूँ उस बात को, कि यू फील दैट देयर इज अनदर पर्पस समटाइम्स, बट उससे मौत का क्या लेना देना है वो मुझे नहीं समझ आ रहा। इस शहर में अगर आपको सफलता चाहिए तो बदलना क्या पड़ता है, स्पेशली व्हेन यू आर मूविंग इन? आई डोंट नो, आई थिंक आप बस, मुझे ऐसा लगता है, वो चाहे ये शहर हो चाहे कोई हो, मुझे एक्चुअली लगता है आपको डिपेंडेंसी ख़त्म करनी चाहिए, किसी पे भी डिपेंडेंसी। आप सेल्फ डिपेंडेंट रहो और इंडिपेंडेंट रहो। आई थिंक वो एक चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है, वो आई थिंक सिखाता भी है, ये सिखाती है इसे, इंडिपेंडेंट रहना। आई फील आप में ऑब्जर्वेशन पावर ज़्यादा है, और मे बी you gauge a situation. I think so. I gauge a situation, I gauge a person also, and I gauge how I don't know, I can be wrong also, but most of the times my intuitions are right, intuitions are correct, and they I don't know, it's got something to do with common sense, that's it. मुझे ऐसा नहीं लगता कोई rocket science है। Street smartness, एक street smart होना मुझे लगता है in a good way लाइफ में कई बार ज़रूरी होता है। You need to I think you need to cross some hurdles in life. You need to have those hustle. You have to have that hustle mentality. And वो जब तक आपने hustle नहीं किया लाइफ में, तो उसका आपको कभी एहसास भी नहीं होगा वो क्या सिखा जाती है।